Hello friends, welcome to episode 31 of Go Filmy with Rajiv Vijayakar. And today we are going to talk about a very classic, memorable cult film. You give any number of superlatives, they won't suffice. हम बात करने जा रहे हैं उस फिल्म की जिसकी कल गोल्डन जुबली यानी 50 साल हो चुके हैं. राज कपूर साहब की मेरा नाम जोकर रिलीज्ड ऑन December 18, 1970, exactly 50 years back. Now, राज कपूर की ये जो फिल्म थी ये इसको कम से कम 5.5 या 6 साल लगे शूट और पोस्ट प्रोडक्शन में, और ये संगम जैसे ब्लॉकबस्टर के बाद आई जो 1964 में रिलीज हुई थी, जो भी लंबी थी, लेकिन ये फिल्म उससे भी लंबी थी. माना जाता है या कहा जाता है कि इस फिल्म का ओरिजिनल लेंथ था वो 5 घंटे का था, और जैसे रिलीज हुई 255 मिनट यानी 4.25 घंटे की फिल्म थी विद 2 इंटरवल्स, जस्ट लाइक संगम एट 2 इंटरवल्स. बट सैडली द फेट ऑफ द फिल्म इनिशियली वाज अपोजिट. मेरा नाम जोकर, दो नाउ कंसिडर्ड अ कल्ट फिल्म एंड व्हाट इज नोन इन द मीडिया एज अ मिसअंडरस्टूड मास्टरपीस, was a total flop and people criticized not only its length but also its content. इस फिल्म की तुलना की गई गुरुदत्त के सेमी बायोग्राफिकल फिल्म कागज के फूल के साथ, और लोगों ने दोनों फिल्मों को सिंपैथी नहीं दिखाई. एंड हाउएवर राज जी रिलीज दिस फिल्म थोड़ी सी कट करके, थोड़ा सा लेंथ उसका कम करके 1980s में, और उसको उस वक्त एक सक्सेसफुल रन मिला. उस वक्त थिएट्रिकल रीरन्स होते थे, लेकिन जब ये फिल्म ओरिजिनली रिलीज हुई उनका बहुत नुकसान हुआ फाइनेंशियली एंड इन टर्म्स ऑफ द रेपुटेशन ही हैड एज अ कंसिस्टेंट हिट फिल्म मेकर. तो उन्होंने उसके बाद एक छोटी सी फिल्म बनाने का फैसला किया जिसका नाम था बॉबी, और बॉबी के साथ ही रिकवर्ड हिज रेपुटेशन एंड हिज इन्वेस्टमेंट. और देयरफॉर मेरा नाम जोकर किसी तरह बॉबी की जन्मदाता है, ये भी बोल सकते हैं हम. दूसरी बात, राज कपूर का जो एडोलेसेंट रोल था वो इस फिल्म में ऋषि कपूर ने किया. अब हम देखते हैं कि हमेशा ऐसा होता है कि जो एल्डर सन होता है वो पहले डेब्यू करता है. यानी राज कपूर केम बिफोर शम्मी कपूर, देन केम शशि कपूर, फर्स्ट धर्मेंद्र केम, देन सनी देओल, देन बॉबी देओल. तो इस वक्त लोगों ने काफी सोचा कि ऋषि कपूर पहले और रणधीर कपूर एक साल बाद क्यों. द आंसर टू दैट इज वेरी सिंपल. एक्चुअली रणधीर कपूर वो सपोज टू डू द रोल, वो थोड़े ओवरवेट रहे, तो आप इमेजिन कीजिए, क्योंकि ऋषि कपूर वॉज ऑल्सो प्लम्प इन द फिल्म, सो व्हाट मस्ट हैव बीन द सिचुएशन विद रिस्पेक्ट टू हिज एल्डर ब्रदर. बट देयर वर 2 more sons who also started their careers in this film. One was मुकेश's son नितिन मुकेश, जिन्होंने वो जो सेमी सॉन्ग जैसा था विश मी लक एज यू वेव मी गुड बाय गाया. एंड द अदर वॉज शैलेंद्र, द सन ऑफ द पिलर ऑफ आरके फिल्म, शैलेंद्र साहब. शैलेंद्र साहब इस फिल्म में गाने लिख रहे थे, लेकिन आफ्टर वन सॉन्ग मेरे मोरे अंग लग जा बालमा ही पास्ड अवे, एंड शैलेंद्र completed his incomplete song जीना यहाँ मरना यहाँ. And after that we have Neeraj Saab and Prem Dhawan also entering the RK fold with Hasrat Jaipuri Saab. 2 pillars of the music of RK were therefore missing from this film. One was of course Shailendra Saab, who wrote just one song, and the other was Lata Mangeshkar. Lata ji had an issue with Shankar ji out of the duo, and therefore that translated into an issue with Raj Kapoor Saab, and this rectification came only later with, as the film I mentioned before, Bobby. Coming to the story of the film, Raj Kapoor plays a joker, and his mother did not want him to be a joker, but because his father had made a tragic end in the circus. लेकिन राज कपूर साहब जोकर बनना चाहते थे और बन गए. एंड एट वेरियस टाइम्स इन हिज लाइफ ये फिल्म उनके लव स्टोरीज के बारे में थी. पहले तो वो अपनी टीचर मेरी के प्रेम में पड़ गए. द एक्ट्रेस हु प्लेड दैट रोल वाज सिमी ग्रेवाल. देन ही फेल इन लव विद द रशियन ट्रैपीज आर्टिस्ट Marina, who was played by Russian ballerina Ksenia Rabyinkina, and the third was Padmini, whom he meets outside the circus, और उनका नाम था मीना. यानी तीनों नाम M से शुरू हो रहे थे. So he fell in love with these 3 women. He lost all of them, and in the end of the movie, or rather in the beginning of the movie, the way the entire movie was narrated in flashback, he invites all these women in his life for his final performance on stage after 20 years, and they come with their respective partners Manoj Kumar, Dharmendra and Rajendra Kumar.
इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड्स मिले फिल्म फेयर और नेशनल लेवल पे. द सिनेमाटोग्राफर राधु कर्माकर, अनदर पिलर ऑफ आरके फिल्म्स, एंड मन्ना डे साहब हु sang ए भाई जरा देख के चलो, both won the awards. Filmfare also awarded Neeraj Saab for Best Lyricist and Raj Kapoor himself for Best Director. 1971 में आनंद फिल्म आई थी जो ऋषिकेश मुखर्जी ने राज कपूर को डेडिकेट की थी. एंड मेरा नाम जोकर, बिकॉज ऑफ इट्स December 1970 रिलीज, was eligible for awards only in the list of 1971 films as per the Filmfare rules at that time. But when Raj Kapoor won the award over Rishikesh Mukherjee, it was Rishida who was overjoyed because he had dedicated his own film to Raj Kapoor. So that was the story behind the awards. The very important award we must mention here was Rishi Kapoor's National Best Child Actor Award. Rishi Kapoor Saab must have been about 14, 15 or 16 years old that time. When he brought home the trophy to his father, राज कपूर ने बोला उनको कि जाओ अपने ग्रैंडडैड के पास ये ट्रॉफी लेके जाना. एंड व्हेन ही वेंट टू पृथ्वीराज कपूर स्टार्टेड वीपिंग. Rishi Kapoor told me this story himself, and he said at that point of time he couldn't understand why his grandfather was crying with such a happy circumstance. But his grandfather hugged him and said, आज राज ने मेरा कर्जा उतार दिया. I must narrate to you two more stories which I got personally from Manoj Kumar ji and Dharmendra Saab. Manoj Kumar told me, because he played David in chapter 1 of Mera Naam Joker, that he had a hand also in the screenplay. He said वो जो 16 बरस वाला कॉन्सेप्ट और फिलोसॉफी था वो उनका कंट्रीब्यूशन था. एंड राज कपूर acknowledged it in public and he told everybody that Manoj ji had a hand in the screenplay, and Manoj ji told me that Raj Kapoor was such a big hearted man. और दूसरी कहानी दोस्तों धर्मेंद्र की है, जो एज अ स्ट्रगलर आरके स्टूडियोज के बाहर ही यूज्ड टू हैंग अराउंड और सोचते थे कि कभी हमें इस स्टूडियो में एंट्री भी मिलेगी. तो जब वो टॉप स्टार बने और राज कपूर अप्रोच्ड हिम फॉर अ रोल इन मेरा नाम जोकर एज द सर्कस ओनर महेंद्र सिंह, Raj Kapoor was so big for Dharmendra that though Dharmendra was the biggest star, he not only accepted the film immediately, उसमें multi-star cast था, लेकिन he also reduced his price and he gave him priority in terms of dates. And Rishi Kapoor told me that Dharamji was so respectful towards his father, as if he was totally obliged to him. Now let us talk about Ksenia Ryabinskina, the Russian ballerina and actress who did the trapeze artist role in the film. She did just one more Hindi film, and that was Chintu Ji in 2009, जिसमें Rishi Kapoor साहब was playing a British film star, and her character reforms Rishi Kapoor. So she played a key role in this film, and though she was not very good in health, she agreed to do this film and came all the way from Russia. She also came once more from Russia for the 2016 birthday celebrations of Raj Kapoor from the Russian Center for Science and Culture because of Raj Kapoor's contribution to her career and fame. Last but not the least, I must mention the other behind the screen heroes of Mera Naam Joker who played such a big part in its success. Writer K. Abbas, cinematographer Radhu Karmakar, art director M.R. Achrekar, and sound recordist Allah Deen. ऑफ कोर्स इस फिल्म में अच्छा खासा सपोर्टिंग कास्ट भी था. दारा सिंह साहब थे, अचला सचदेव थी, ओम प्रकाश थे, राजेंद्र नाथ थे, एंड सो ऑन. बट टुडे दिस फिल्म is basically a Raj Kapoor masterpiece. A huge thank you to my US based friend and fan of Raj Kapoor, Ratan Lilani. Ratan, this episode is dedicated to you because you have given all these beautiful pictures to me to share with everyone. And I know you got them after you wrote a special letter, and RK Films and Raj Kapoor Saab themselves sent you these pictures and this catalogue of Mera Naam Joker which you have sent to me. And Ratan, I believe that Providence decided कि मेरा नाम जोकर 18 दिसंबर को ही आएगी क्योंकि वो आपका बर्थडे है. So very happy birthday to you, Ratan, and thanks for making this episode so lovely with your contribution. That's all for today, friends. If you like this episode, do share and subscribe. Till we meet again, see you, bye bye.